नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही खास जिले बलिया की। जी। इसे अक्सर बागी बलिया भी कहते हैं। तो आज हम थोड़ा गहराई में जाके समझेंगे कि ऐसा क्यों है। हाँ, ये बागी वाली बात तो बहुत दिलचस्प है और इसकी जड़ें आजादी की लड़ाई से जुड़ी हैं। बिल्कुल, खासकर वो 1942 वाला किस्सा। हाँ, जब चित्तू पांडे ने कुछ दिनों के लिए यहाँ अंग्रेजों को हटाकर अपनी सरकार बना ली थी। मतलब तेवर तो शुरू से ही थे। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके भूगोल से। ये जिला जो है वो उत्तर प्रदेश के बिल्कुल पूर्वी कोने पर है। एकदम पूरब में। इसकी सीमा बिहार से लगती है और यूपी के अंदर देखें तो मऊ, देवरिया, गाजीपुर। अच्छा। हाँ, इन जिलों से ये घिरा हुआ है। और नदियां? सुना है नदियां बहुत अहम है। बहुत ज्यादा। 2 बड़ी नदियां हैं, गंगा और घाघरा। ये इसकी सीमाएं भी बनाती हैं एक तरह से और जमीन को बहुत उपजाऊ भी। गंगा दक्षिण पूर्व में बहती है और घाघरा उत्तर में। लेकिन हाँ, इन नदियों की वजह से मॉनसून में बाढ़ का खतरा भी यहाँ बना रहता है। ये भी एक सच्चाई है। हाँ, ये तो है। अच्छा, भूगोल तो ठीक है, पर इसका इतिहास तो और भी मजेदार लगता है। बिल्कुल। प्राचीन काल में कहते हैं कि इसका नाम महर्षि वाल्मीकि और भृगु ऋषि से जुड़ा है। ओह। लेकिन जो इसकी आधुनिक पहचान है वो बागी वाली है। हाँ, वो ज्यादा उभर कर आती है। 1857 की जो हीरो थे मंगल पांडे, वो यहीं के थे। जी हाँ, इसी मिट्टी के। और फिर जैसा हमने कहा 1942 में चित्तू पांडे, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया था। कुछ दिन के लिए ही सही, पर अंग्रेजी राज खत्म। इसी वजह से बागी बलिया नाम पड़ा। बिल्कुल। और देखिए, सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, यहाँ से और भी कई बड़ी हस्तियां निकली हैं। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी। हाँ, वो तो यहीं से थे। समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र जी, जिन्हें छोटे लोहिया भी कहते थे। अच्छा। साहित्य के इतने बड़े नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो भी बलिया से ही थे। क्या बात है। मतलब राजनीति से लेकर साहित्य तक। हाँ, और यहाँ की जो अपनी बोली है भोजपुरी, वो तो यहाँ की संस्कृति की जान है, लोगों की पहचान का हिस्सा है। संस्कृति की बात आई है तो ददरी मेला का जिक्र करना तो बनता है। अरे हाँ, ददरी मेला बहुत बड़ा मेला लगता है। कहते हैं भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है ये। कब लगता है ये कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे लगता है। भृगु ऋषि के कोई शिष्य थे दादर मुनि, उनकी याद में। अच्छा। और सिर्फ पशु मेला नहीं होता, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी खूब होते हैं। रौनक रहती है पूरी। और छठ पूजा गंगा घाघरा के किनारे। हाँ हाँ, छठ पूजा तो यहाँ बहुत ही श्रद्धा और बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। नदियों किनारे का नजारा देखने लायक होता है। अब जरा अर्थव्यवस्था पर आए। जाहिर है नदियां हैं, जमीन उपजाऊ है, तो खेती तो मुख्य होगी। बिल्कुल, कृषि ही आधार है। चावल, गेहूं, गन्ना, ये सब यहाँ की मुख्य फसलें हैं। उद्योग वगैरह का क्या हाल है? देखिए, औद्योगिक विकास थोड़ा सीमित है, ये मानना पड़ेगा। पर रसरा में एक चीनी मिल है। अच्छा। और सूती बुनाई का काम भी होता है कुछ जगहों पर। छोटा मोटा योगदान तो है ही। अरे हाँ, और वो बिंदी, मनियर की बिंदी। हाँ हाँ, वो तो बहुत फेमस है। और उसे जिले की एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी स्कीम में भी शामिल किया गया है। अच्छा, ओडीओपी में? जी। तो इसको बढ़ावा मिल रहा होगा? जी, इस योजना का मकसद ही यही है कि हर जिले के ऐसे खास उत्पादों को प्रमोट किया जाए। सही है। अच्छा, प्रशासनिक तौर पर ये किस मंडल में आता है? ये आजमगढ़ मंडल का हिस्सा है और इसमें 6 तहसीलें हैं। बलिया सदर, बांसडीह, रसरा, बैरिया, सिकंदरपुर और बेलथरा रोड। ओके। और आबादी ज्यादातर शहरी है या ग्रामीण? नहीं, ज्यादातर आबादी करीब 90% गांव में रहती है। ओह, 90%। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि खेती यहाँ सिर्फ पेशा नहीं बल्कि जीवन शैली है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई बलिया घूमना चाहे तो क्या क्या देख सकता है? देखिए, एक तो भृगु आश्रम है, वो एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। फिर प्रकृति प्रेमियों के लिए सुरहाताल पक्षी अभयारण्य है। ये एक झील है और सर्दियों में यहाँ बाहर से, मतलब मध्य एशिया वगैरह से बहुत से प्रवासी पक्षी आते हैं। अच्छा, बर्ड वॉचिंग के लिए बढ़िया जगह होगी। हाँ, और एक और जरूरी जगह है शहीद स्मारक, जो 1942 के आंदोलन के शहीदों की याद में बना है। वो यहाँ के इतिहास को जिंदा रखता है। वो तो देखना बनता है। कनेक्टिविटी कैसी है? आना जाना आसान है? हाँ, कनेक्टिविटी ठीक है। सड़क मार्ग है, जैसे नेशनल हाईवे 31 यहाँ से गुजरता है। रेल मार्ग से भी अच्छी तरह जुड़ा है। बलिया में स्टेशन है। और वो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात हो रही थी।
अगर वो बनता है तो कनेक्टिविटी और बेहतर होगी और शायद आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। सही है। और हवाई जहाज से जाना हो तो? नजदीकी एयरपोर्ट या तो वाराणसी है या फिर पटना। दोनों ही करीब 150 किलोमीटर के आसपास पड़ते हैं। ओके। तो कुल मिलाकर देखें, बलिया अपनी वो बागी वाली ऐतिहासिक पहचान, गंगा घाघरा की उपजाऊ जमीन, ददरी मेले जैसी अपनी अलग सांस्कृतिक धरोहर और मनियर की बिंदी जैसे स्थानीय हुनर, इन सब का एक अनूठा मेल है। हाँ, ये तो है। इतनी सारी बातें जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जी, कि जैसे जैसे भविष्य में विकास होगा, ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं आएंगी, तो बलिया अपनी इस मजबूत ऐतिहासिक और कृषि वाली पहचान के साथ कैसे तालमेल बैठाएगा? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये विकास यहाँ की जड़ों को, यहाँ की संस्कृति को साथ लेके चल पाएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल।